बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बाघ रिजर्व। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे जैसे कि रानीपुर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा जगह है जिस जगह का नाम है रानीपुर। ठीक है, यहाँ नाम से स्पष्ट है रानीपुर, इसका मतलब वहाँ पर है कि आपको सब रानी ही होगी, मतलब कि राजा की पत्नी रानी होगी। तो जिस नगर में अगर रानी ही रानी हो तो वो क्षेत्र जो है ऊपर की ओर जाएगा, हमेशा डेवलप करेगा, विकास करेगा। इसीलिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। हमने क्या कहा, एक बार पूरा फिर से सुनिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखेंगे, कोई क्षेत्र है, कोई जगह है जिसका नाम है रानीपुर। मतलब ये हुआ कि वहाँ उस एरिया में रानी ही रानी है, मतलब राजा ही राजा है, राजा की पत्नी रानी जो कहलाती है वो रानी ही रानी है। तो जहाँ रानी होगा तो समझते हैं सुखी, समृद्धि, धनी, संपत्ति। तो जिस क्षेत्र में केवल रानी ही रानी हो तो वो राज तो ऑटोमेटिक जो है ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए ऊपर से याद रखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश, ऊपर से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक चीज़ और याद रखें कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह 54वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कैमा रिजर्व है? तो 54वां रिजर्व है ये, याद रखेंगे हम लोग। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 54वां रिजर्व बाघ रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पर 2-4 प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। ये चारों प्रश्न को हम लोग याद रखेंगे, चारों महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले है मानस। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व इसमें लगा देंगे हम लोग, या भारत के बाघ रिजर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भारत का एक बाघ रिजर्व है मानस। उसी तरह से नामेरी भी भारत का एक बाघ रिजर्व है। काजीरंगा और ओरांग जो है यह भी एक बाघ रिजर्व है, जो कि आपको असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, अब हम इसको ज़रा बोल करके देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे। मानस असम मिलता है, थोड़ा बोलने से स्पष्ट हो रहा था, मिलता जुलता लगभग लग रहा है। तो जैसे कि मानस असम, मानस असम। ठीक है, इसके बाद है आपको नामेरी। ठीक है, नामेरी, नामेरी जो है यह भी आपको असम में ही अवस्थित है। इसके बाद है काजीरंगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है यह भी आपको असम में ही है। इसके बाद है ओरांग, और ओरांग जो है यह भी आपको असम में ही है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे देखते हैं ज़रा। ये तो स्पष्ट कर ही दिए कि मानस तो असम। ठीक है, लगभग मिलता है। मानस है ना, मानस में नस लगा है, नस अस, नस अस याद रखेंगे। नस तो अस यानी कि असम। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। इसके बाद है नामेरी। ठीक है, नामेरी, तो नामेरी जो है यह भी आपको असम ही है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नामेरी जो है वो असम में है। इसका मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नामेरी है, नामेरी को अगर तोड़ के देखिए तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि कोई सामान है जो कि अगर किसी से व्यक्ति से पूछा जाए कि यह आपका है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेंगे कि ना, ये मेरा नहीं है, मतलब ये मेरी नहीं है। ना मेरी मतलब ये मेरी नहीं है। तो जब मेरी नहीं है तो कहने का मतलब जो हमारा था उससे बिल्कुल यह सम नहीं है, विषम है, असम है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग अलग याद रखेंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि ना ये मेरा नहीं है, मतलब वो हमसे क्या है? अलग है। अलग है तो अलग को हम लोग क्या कहते हैं? अलग को हम लोग विषम कहते हैं, या उसको हम यहाँ पर असम मान लेंगे। इसलिए नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो असम में है। वहीं बात करें हम काजीरंगा की और ओरांग याद रखें तो ये याद रखना भी बिल्कुल आसान है। देखिए, काजीरंगा है और ओरांग है, दोनों में रंग की चर्चा हो रही है। अब याद रखिए, रंग की चर्चा हो रही है दोनों में। कहने का मतलब ये है कि कोई सामान अगर कोई किसी वस्तुओं के भीड़ में अपने वस्तुओं को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोई रंग लगा देते हैं। और रंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि रंग लगाने से कम यह मुझे पता चले कि यह इस सभी वस्तुओं में मेरा वस्तु अलग दिखेगा, तभी तो हम लोग उसमें रंग लगा देते हैं। तो इसलिए रंग से याद रखेंगे। जैसे काजीरंगा तो रंग लगा हुआ है, ओरांग रंग लगा हुआ है। जब रंग लगा देंगे तो बिल्कुल सम नहीं दिखेगा, वो असम दिखेगा। सम नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा? असम दिखेगा। इसलिए याद रखेंगे, मानस टाइगर रिजर्व कहे, नामेरी टाइगर रिजर्व कहे, या आपको ओरांग टाइगर रिजर्व कहे, या फिर काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहे, ये आपको असम राज्य में। कहाँ पर है? असम में है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपको नामदफा। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए अब नामदफा है ना, अब किसी चीज़ में अगर आपको नाम प्राप्त करना हो,
है ना, फेम प्राप्त करना हो, प्रसिद्धि लाना हो, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, किसी भी काम को खूब अड़ के करेंगे, खूब मेहनत से करेंगे। तो है ना, कहते किसी को मतलब खूब अड़ करके कोई काम करना, तो अड़ के करने का मतलब मेहनत। तो वही अगर हम नाम चाहते हैं कि नाम रोशन करें तो उसके लिए हमको कोई काम अड़ के करना पड़ेगा। इसलिए नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। अब है पक्के, ठीक है। तो पक्के, अब यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है ना, देखिए नाम रोशन कब होगा, जो कोई भी काम एकदम पक्के दिल से करेंगे, है कि नहीं, तो पक्का हो जाएगा, है कि नहीं। तो किसी भी काम को खूब प्रसिद्धि पाने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, तो अपने आप को खूब पकेंगे, जलेंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो पानी से नहाया तो क्या नहाया, पसीने से नहाया तो उसको नहाया कहा जा सकता है। तो वही बात है कि हम लोग खूब पकते हैं पहले धूप में, खूब जलते हैं, तभी तो हमारा नाम होता है। इसलिए नामदफा टाइगर रिजर्व कहे या पक्का, ये पक्के टाइगर रिजर्व कहे, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है कामलंग। कामलंग जो है यह भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहने का मतलब हम लोग कामयाब उस समय तक नहीं होते हैं जिस समय तक कोई काम अड़ के नहीं करते हैं, उस समय हम कामयाब हो जाते हैं जब कोई काम अड़ के करते हैं। तो अर से अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो कामलंग मतलब काम, उसको लंग को लग याद रखिए, काम लग मतलब काम लग जाएगा कब, जब हम लोग कोई काम अड़ के करेंगे, तब खूब मेहनत से करेंगे तब, ठीक है। इसलिए बताएंगे आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है, इसके बाद आपको कामलंग है, कामलंग टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो है यह आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो है यह आपको आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए नागा अर्जुन लगा हुआ है ना, तो नागा अर्जुन का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, नाग और अर्जुन, इस दोनों को तोड़ के देखिए तो नाग और अर्जुन आ रहा है कि नहीं। तो नाग को हम लोग जैसे देखेंगे ना, तो नाग को देखेंगे अगर हम भयभीत हो जाएंगे तो डर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे तैसे भागेंगे। उस समय हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इस रास्ते पर कांटा है या मतलब कील है या कुछ है, गड्ढा है, हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे नाग साहब को देखते हैं हम लोग, एकदम हम अंधे आँख से दौड़ जाते हैं। तो अंधे आँख से दौड़ जाते हैं मतलब अनहरा जाते हैं, नाग को देखेंगे तो अनहरा जाएंगे। इसलिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और जिसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है, तो तेलुगु है। कौन सी भाषा है, तेलुगु है। आइए बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर। देखिए यहाँ स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, व से वाल्मीकि है, व से बिहार है, ठीक है। और वाल्मीकि में बल लगा हुआ है, तो बल किसको, बिहारी को न होता है, बल किसे होता है, बिहारी को होता है। इसलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी आपको बिहार में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बिहार में है। इसके बाद यदि हम बात करें बिहार की राजधानी की, तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। इसके बाद हम देखते हैं इंद्रावती है, क्या है, इंद्रावती है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है यह आपको छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, जिसकी राजधानी कहाँ है, रायपुर है। इंद्रावती, अब देखिए यहाँ नाम से स्पष्ट है, इंद्रावती मतलब ऐसा सोच लीजिए, इंद्रावती मतलब समझ लीजिए भगवान इंद्र की पत्नी। अब भगवान इंद्र की पत्नी है तो बिल्कुल वो 16 श्रृंगार करेगी, है 36 तरह का श्रृंगार करेगी। और वो जब वो देवता की ही पत्नी है तो उनके पास सब कुछ का एक गढ़ होगा। गढ़ का मतलब क्या होता है, गढ़ का मतलब किसी भी वस्तुओं का ढेर, एक तरह से हम लोग समझेंगे। गढ़ का मतलब किसी वस्तु का ढेर समझेंगे। तो यहाँ इंद्रावती है, इंद्रावती को समझ लेंगे इंद्र की पत्नी, और इंद्र की पत्नी के पास तो 36 तरह का जो है सो मतलब आपको क्या होगा कि 36 तरह का वो श्रृंगार करेगी, ठीक है ना। और वो इंद्राणी के जैसे दिखने में लगेगी। इसलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। वहीं अगर हम बात करें तो अचकनमार है, यह अचकनमार टाइगर रिजर्व जो है यह आपको छत्तीसगढ़ में ही है। और हमने पहले बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वह कहाँ है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है। और इसका नाम जो है टाइगर रिजर्व का वो कुछ बिल्कुल अलग है, इसको जरा हम लोग याद रखेंगे। तो अचकनमार है, क्या है, अचकनमार है, अचकनमार है, ठीक है। तो इंद्रावती है और इसके बाद अचकनमार है, अचनकमार है, सॉरी यहाँ पर अचकन हम बोल रहे थे, अचनकमार है, ठीक है, अचनकमार है, ठीक है। अचनकमार को इसको ऐसे याद रखें। देखिए अचनकमार है ना, तो अचानक को हम लोग याद रख लेंगे अचानक। अचानक को क्या याद रखेंगे, इसको हम अचानक याद रखेंगे। अब देखिए अभी मौसम साफ कभी कभी रहता है,
और कभी कभी देखेंगे कि अचानक से आंधी आ जाती, अचानक से वर्षा होने लगता है। तो ये अचानक से वर्षा जो कराने वाले देवता है वो कौन है? इंद्र है। तो इंद्र है, तो इंद्र से याद रख लेंगे कि इंद्रावती और अचनकमार ये जो दोनों जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ तक भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया? इंद्र और इंद्र देवता ही अचानक से बारिश देने लगते हैं, वर्षा देने लगते हैं, इसलिए इंद्रावती और अचनकमार, इंद्रावती और अचनकमार ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है यह आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए, अब है उदंती सीता नदी। ठीक है, उदंती सीता नदी, यह सीता नदी जो है, उदंती सीता नदी, यह भी आपको छत्तीसगढ़ में ही है। इसके बाद है गुरु घासीदास जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास ये आपको छत्तीसगढ़ में है। तो हम लोग इस तीनों छत्तीसगढ़ को एक जगह एकत्रित करके इसके बाद फिर हम याद रखेंगे। ठीक है, गुरु घासीदास ये जो है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में है, और उदंती सीता नदी यह भी आपको छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। वहीं अगर हम बात करें इंद्रावती और अचनकमार की तो ये छत्तीसगढ़ में ही है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो यहाँ है आपको इंद्रावती। एक बार पुनः हम लोग छत्तीसगढ़ के जो भी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंद्रावती है, अचनकमार है, और उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास, ये आपको इधर हो गया आपको 2, और ये 3 1 4, ये चारों टाइगर रिजर्व जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हम लोग एक बार 2 इंद्रावती पर और अचनकमार पर चर्चा कर दिए थे। पुनः एक बार हम उदंती सीता नदी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, सीता नदी है, नदी लगा हुआ है, और वो भी सीता नदी लगा हुआ है, यानी कि भगवान के पत्नी का नाम है सीता नदी। तो सीता नदी है। अब देखिए, सीता नदी है ना, तो उस नदी में क्या होगा कि आपको विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं वहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ में उस नदी में आपको देवताओं की नदी है, तो इसमें उस नदी में विभिन्न प्रकार के, जैसे समुद्र के बारे में सुने होंगे, समुद्र से हीरा मोती नमक बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। उसी तो समुद्र में बहुत सारे वस्तुओं का गढ़ होता है। ठीक उसी तरह से सीता नदी जो होगा ना, उसमें भी गढ़ होगा। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि सीता नदी, उदंती सीता नदी भी आपको छत्तीसगढ़ में है। और गुरु के पास तो गढ़ होता ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, खासतौर पर अगर ज्ञान की गढ़ की बात करें तो गुरु के पास तो गढ़ होता ही है। इसलिए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सा है? इंद्रावती के बारे में चर्चा किए थे, अचनकमार के बारे में चर्चा किए थे, उदंती सीता नदी, ठीक है, और इसके बाद है गुरु घासी। अब देखिए, इसमें से कुछ ऐसा है जो याद हो गया होगा। हम बताए थे कि इंद्रावती मतलब इंद्र की पत्नी, ऐसा सोच लीजिए। इंद्र की पत्नी के पास बहुत सारे संपत्तियों का एक गढ़ होगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में। अचनकमार में बताए थे कि अचानक से वर्षा करा देते हैं कौन? इंद्र भगवान, इसलिए इंद्र से इंद्रावती, और जब इंद्रावती याद आ जाएगा तो अचनकमार भी याद आ जाएगा। इसके बाद सीता नदी देवता के नाम पर है, उदंती सीता नदी। सीता नदी में गढ़ सब होगा, इसलिए छत्तीसगढ़। और गुरु के पास, गौ से गुरु है, गुरु के पास तो गढ़ होता ही है, इसलिए गुरु घासीदास है ना, ये टाइगर रिजर्व जो है आपको छत्तीसगढ़ में ही है। और गुरु घासीदास जो है यह 53वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास जो है वह आपको 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी का है तो रायपुर है। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है यह आपको झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो झारखंड में है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है वह आपको झारखंड में है। और देखिए, पलामू को आप ऐसा सोच लीजिए कि पल्ला, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि जैसे खिड़की का पल्ला है, गेट का पल्ला है, तो पल्ला जो बनता है वो किसी लकड़ी के तख्ता का बनता है। और जब वो लकड़ी का तख्ता का बनाया जाता है तो उसको सबसे पहले खंड खंड कर दिया जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे हम लोग पलामू, तो पलामू से पल्ला, और पल्ला खिड़की के पल्ला को खंड खंड करके बनाएंगे ना, इसलिए पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची में है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची में है। इसके बाद है आपको दम्पा टाइगर रिजर्व जो है वह आपको मिजोरम में है। चलिए, तो पलामू समझ में आ गया। इसके बाद है दम्पा। और देखिए, दम्पा का मतलब समझ लीजिए डम्फा, और डम्फा जिसको डफली हम लोग कहते हैं, तो डम्फा या डफली जो है हम लोग जब बजाते हैं तो खूब जोर जोर से बजाते हैं ना, इसलिए याद रखेंगे कि दम्पा मतलब डम्फा, डम्फा को खूब जोर से बजाएंगे। इसलिए दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है?
मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल है, ठीक है। तो दम्पा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। इसके बाद है आपको रणथम्बोर, ठीक है, रणथम्बोर है। ये रणथम्बोर टाइगर रिजर्व जो है यह आपको राजस्थान में है, और इसको ये भी याद रखना बहुत ही आसान है ना, रणथम्बोर है। तो यहाँ पर रॉ से रणथम्बोर है, रॉ से राजस्थान है, बोलने से भी स्पष्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग इसी तरीक़ा से इसको याद रख लेंगे। फिर सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह भी आपको राजस्थान में ही है। राजस्थान की साड़ी, बनारसी साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख लेंगे कि सारिस्का में साड़ी याद रखेंगे, और साड़ी कहाँ का पहनेंगे? तो राजस्थान का पहनेंगे। साड़ी कहाँ का पहनेंगे? तो राजस्थानी साड़ी होता है, राजस्थानी शॉल होता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद है आपको मुकुदरा हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ी होती है, पहाड़ी होता है। तो मुकुदरा हिल्स जो है ना, ये भी आपको राजस्थान में ही है। मुकुदरा हिल्स, देखिए राजस्थान में क्या होता है कि पानी होता ही नहीं है, तो जब पानी नहीं होता तो वहाँ बालू ही बालू होता है, जिसके कारण से ऊँट वहाँ पर खूब तेज़ी से चलता है, और इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट को क्या कहता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे याद रखें कि अगर पानी जहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? धरती में क्या बन जाएगा? दरार बन जाएगा। इसी वजह से मुकुदरा हिल्स जो है वो आपको राजस्थान में है। मुकुदरा हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में है। वहीं बात करें हम रणथम्बोर की, तो रणथम्बोर जो है यह भी आपको राजस्थान में है। और साड़ी हम लोग कहाँ का पहनेंगे? राजस्थान का पहनेंगे, इसलिए सारिस्का को हम लोग साड़ी से याद रखेंगे। तो एक बार बता दीजिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में। हम बैक की क्लास में भी बताए थे राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है। वही अगर हम बात करें दम्पा टाइगर रिजर्व का, तो ये आपको हम बताए थे, दम्पा मतलब डफली, मतलब डम्फा हम आम भाषा में बोलते हैं। तो डम्फा को खूब जोर जोर से पीटते हैं ना, जैसे कि ये दाह लाठी जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मुहर्रम। और मुहर्रम में जो डम्फा बजाया जाता है वो सब कैसे बजाता है? खूब जोर जोर से बजाता है। तो इसलिए दम्पा को डम्फा याद रखेंगे, जो कि मिजोरम राज्य में है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? अभी जस्ट बताए थे, आइजोल में। कहाँ पर है? आइजोल में है। यहाँ अगर पलामू की बात करें तब पलामू मतलब समझ लेंगे पल्ला, और पल्ला जो हम लोग बनाते हैं खिड़की का, केवाड़ी का, तो खंड करके बनाते हैं, इसलिए झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी आपको रांची है। कहाँ है? रांची है। और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिल्कुल। अब है रामगढ़ विषधारी, ठीक है। अब रामगढ़ विषधारी में हम सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, विषधारी है। तो देखिए विषधारी है, वह से विषधारी है, और वह से 52 याद रखेंगे हम। रामगढ़ विषधारी जो है यह 52वां टाइगर रिजर्व है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और एग्जाम में रह सकता है कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी। क्या है? रामगढ़ विषधारी। और रामगढ़ विषधारी तो याद रखना बिल्कुल ही आसान है। राम तो राज, राम तो राज। और वैसे भी राम का राज था ना, बताइए राम का राज कहाँ पर था? श्रीलंका में नहीं, राम का राज था आपको था। राम का राज कहाँ था? अयोध्या में। और वैसे भी गाना निकला है, अयोध्या में राम लला का, ऐसे करके नहीं है गाना। तो कहने का मतलब कि रामगढ़ तो राजस्थान, राम तो राजस्थान, बस ये याद रखेंगे। रामगढ़ विषधारी जो है आपको कैमा राष्ट्रीय रिजर्व है, 52वां है। बिल्कुल, इसको याद कैसे रखेंगे? विषधारी, तो बस 52वां। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब चलिए अब ये बता देंगे आप लोग कि राजस्थान जो है उसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। और हवा महल कहाँ है? जयपुर में ही है। वही रणथम्बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। सारिस्का में साड़ी याद रखेंगे। और साड़ी कहाँ का पहनेंगे हम? राजस्थान का पहनेंगे। मुकुदरा, तो मुकुदरा में दरा को याद रखेंगे, दरा से याद कर लेंगे। दरार कहाँ पर फटेगा? जहाँ पानी कहाँ नहीं होता है? राजस्थान में। इसीलिए वहाँ पर ऊँट खूब दौड़ता है। कहाँ पर? बालू पर। तो बालू पर, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज और राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो देखिए बांदीपुर जो है ना, ये भी आपको कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक। अब देखिए बांदीपुर को ऐसे याद कर लीजिए कि बांदी मतलब कभी कभी देखिएगा खेल जो दिखाने के लिए आता है तो उसमें हाथ को काट देता है और फिर से हाथ को क्या करता है? जोड़ देता है। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ये तो नजरबंद का खेला है। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? किसका खेला है? नजरबंद का खेला है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है
यह आपको कर्नाटक में है। तो हाँ बिल्कुल, हम बता रहे थे कि बांदीपुर का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि नज़रबंद का खेला। नज़रबंद के खेला में क्या होता है कि एक ड्रामा टाइप पर करता है, एक नाटक का टाइप पर करता है, और वह आपको हाथ को काट भी देता है, गर्दन को भी काट देता है, फिर गर्दन को जोड़ भी देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो नज़रबंद का खेला है। क्या बोलते हैं? नज़रबंद, मतलब नज़र को बंद कर देता है वो। इसलिए बांदीपुर मतलब नज़रबंद। अब नज़र बंद करके जो कोई काम करेगा तो एक तरह से नाटक ही करना हुआ ना। अगर हाथ जो कट जाएगा तो फिर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ नहीं सकता है, इसलिए, लेकिन वो तो जोड़ देता है, इसका मतलब वो नाटक करता है। तो नाटक मतलब कर्नाटक। तो इसलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहे या बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहे, वो आपको किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो बताएंगे आप लोग कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है, जिसको पहले बेंगलोर बोला जाता था। इसके बाद है आपको भद्रा। इसके बाद क्या है? भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह भी आपको कर्नाटक में है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बांदीपुर में क्या बात बताए थे? बांदी मतलब नजर को बंद कर देगा और हाथ को काट देगा, मतलब वो एक तरह से नाटक करेगा। इसलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहे या बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहे, या कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वहीं भद्रा पर हम लोग अटके हुए थे। तो देखिए, ये भद्रा टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वहीं अगर नागरहोल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपको कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए, नागरहोल को याद रखना बहुत ही आसान है। नागर तो नाटक, नागर तो नाटक, नागर तो नाटक, यानी कि नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। नागर तो नाटक बोलिए, नागर तो नाटक। जब नाटक याद आएगा तो भाई कर्नाटक तो याद आ ही जाएगा। तो इसलिए नागर तो नाटक। इसी तरह से बोलिए, नागर तो नाटक। पूरा बोलिए, नागर तो नाटक। ये बोलना था आप लोगों को, नागर तो नाटक और बांदीपुर तो कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद है एक और याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, भद्रा याद रखना है, और इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, इन सर्किल कर देते हैं, ये खास हुआ आपके लिए। ठीक है, अब है दांडेली अंशी या दांडेली काली। क्या है बोलेंगे जरा आप लोग? दांडेली अंशी या दांडेली काली, ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए, दांडेली मतलब समझ लीजिए आप दंड देना किसी को, ऐसा सोच लीजिए। इसका अर्थ यहाँ पर वो नहीं होता है, याद रखना है आप लोगों को। तो दांडेली मतलब हम किसी को दंड देते हैं तो क्या है कि जाने से मार देते हैं उसको? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उसको डराते हैं, हम लोग उसको धमकाते हैं कि ऐसे पढ़ो नहीं तो मारेंगे, अगले दिन भी ये करेंगे वो करेंगे, तो दंड देते हैं। तो एक तरह से हम लोग नाटक ही करते हैं बच्चों के बीच में। इसलिए दांडेली अंशी कहे या दांडेली काली कहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक होगा। किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व एक परीक्षा में रहने का पूरा चांस रहता है, चाहे प्रतियोगिता का कोई भी परीक्षा हो। इसमें वैसे भी अभी तक में हम लोग कम से कम 50 टाइगर रिजर्व पढ़ ली हैं हम लोग, ऊपर से लगभग 50-55 और पढ़ेंगे आगे अभी। इसके बाद है बिलीगिरी रंगनाथ। ठीक है, बिलीगिरी रंगनाथ है, और बिलीगिरी रंगनाथ जो है यह भी आपको कर्नाटक में ही है। बिलीगिरी रंगनाथ जो है यह भी आपको कहाँ है? कर्नाटक में। बिल्कुल। तो देखिए, एक बात होता है, हिंदू सबका जो पर्व होता है उसमें क्या होता है कि होली लोग खेलते हैं। तो होली जो खेलते हैं ना, तो कितने आदमी को देखिएगा, खासतौर पर जो हमारी संस्कृति है कि भाभी के साथ रंग खेला जाता है, तो ऐसा सोच लेंगे ना कि भाभी के साथ जो रंग खेलेंगे ना, तो वो बिल्ली मतलब किली समझ लीजिए, किली गिरा देंगे, मतलब गेट बंद करके भाभी के साथ रंग खेलेंगे। इसलिए बिल्ली को मतलब किली को बिल्ली याद रखिए, तो बिल्ली गिरी मतलब किली को गिरा देंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे? रंग डालेंगे। तो इसलिए बिलीगिरी रंगनाथ जो है टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है? बिलीगिरी कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगर नहीं याद रहे तो सीधा वैसे ही याद रखिए आप लोग कि बिलीगिरी रंगनाथ जो है ना वो आपको कर्नाटक में है। मतलब ये हुआ कि आपको जो है रंग देने के लिए आपके घर पर कोई आएगा, ठीक है, और आप क्या कीजिएगा? जानबूझ के गिर जाइएगा। जानबूझ के क्या कीजिएगा? गिर जाइएगा। तो मतलब जानबूझ के गिर गए आप, जानबूझ के गिर गए तो एक तरह से नाटक करना ही हुआ। इसलिए बिलीगिरी मतलब कोई आया है ना, कोई आया और आप जानबूझ के गिर गए, फिर उसको बोले कि हमको रंग नहीं खेलना है। इसलिए बिलीगिरी रंगनाथ जो है वो आपको कहाँ पर है? कर्नाटक में। तीसरा आदमी थर्ड पर्सन कोई कह सकता है कि देखो ना नाटक कर रहा है, रंग नहीं खेलने का मन है। इसलिए बिलीगिरी रंगनाथ जो है, अगर आपसे पूछे कि बिलीगिरी रंगनाथ क्या है तो बोलेगा कि वह एक टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल, टाइगर रिजर्व है। बिलीगिरी रंगनाथ क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो बताएंगे आप लोग कि दांडेली अंशी जो है
टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। सही बात है। हम बताए थे कि किसी को दंड देंगे तो उसको जान से नहीं मारेंगे, उसको धमकाएंगे, नाटक करेंगे, डराएंगे उसको। अच्छा, दांडेली काली कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिल्कुल, अंशी का है या दांडेली काली का है, कर्नाटक में ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो आपको केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। केरल में है, ठीक है। तो देखिए, पेरियार है तो पेरियार मतलब समझ लीजिए कि किसी को ना किसी को देखेगा सब्जी में करेला का सब्जी पसंद नहीं होता है, मतलब उसको तीता महसूस होता है, जैसा भी उसको नापसंद होता है, तो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा कि हम करेला का सब्जी नहीं खाएंगे, जिसके कारण से उसकी मम्मी फिर क्या बोलेगी कि ये लड़का हमको पेड़ के छोड़ देता है। क्या बोलेगी? पेड़ के छोड़ देता है। पेड़ के छोड़ देता है मतलब आपको क्या चीज़ हुआ? पेरियार हुआ। नहीं याद रहे तो देखिए, पेरियार में पेड़ है, बात समझ में आ रहा है? तो पेरियार में पेड़ है तो पेड़ में क्या करेला फरेगा ना, करेला कहाँ पर फरेगा? पेड़ में। इसलिए केरल में जो है आपको कौन सा है? केवल एक है, और इसको याद रखना आसान है। करेला कहाँ पर फरेगा? पेड़ में। इसलिए केरल में जो आपको टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व। और एक और है, पेड़ से जुड़ा हुआ ही है, इसका नाम है परम विकुलम। क्या नाम है? परम विकुलम। परम विकुलम, ठीक है। पेरियार परम याद रखेंगे, पेरियार परम, पेरियार परम। और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो आपको केरल में है। वहीं अगर हम बात करें परम विकुलम की, तो ये भी आपको केरल में ही है। परम विकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। परम विकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। हम लोग जो बात किए थे अभी पेरियार पर बात किए थे, और पेरियार से ही बोले थे कि पेड़ में क्या फलेगा? करेला फलेगा। इसलिए केरल में पेरियार राष्ट्रीय रिजर्व है या पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार बाघ रिजर्व भी कर सकते हैं। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ। तो बाघ रिजर्व कहिए, टाइगर रिजर्व कहिए, बात बराबर है। वही अगर हम बात करें तो पेरियार की जैसी ही है आपको परम, है ना। और परम विकुलम क्या है? परम विकुलम। ये परम विकुलम जो है यह भी आपको केरल में ही अवस्थित है। तो बताएंगे आप लोग कि केरल की राजधानी कहाँ है? सही बात बताए, केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद है आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहे या कान्हा टाइगर रिजर्व कहे, यह कहाँ पर है? यह आपको है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए एक बात बताते हैं, हम लोग आम भाषा में गांव घर में अगर किसी बच्चा का आँख जो है ना थोड़ा डेढ़ रहता है तो उसको 2-3 को बात हम लोग बोल देते हैं। डेढ़ बैटरी भी कितना नहीं बोल देता है उसको, और साथ में कितना आदमी उसको कन्हा भी बोल देता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ऐसा सोचिए कि कन्हा आदमी जो रहता है ना, तो उसको देखिएगा उसका आँख जो है ना इधर उधर होता रहता है, लगेगा कि हमको देख रहा है, फिर लगेगा कि तीसरे जगह देख रहा है, लेकिन देखता किसी और को रहता है। तो कहने का मतलब उसका जो अपने से जो ये डिम्मा होता है ना, वो डिम्मा बीच में है ना, या कभी कात में भी चल जाता है, लेकिन उसका बीच में रहता है तो दिखता रहता है कहीं और। मतलब कभी देखिएगा ऐसा आदमी कभी देखे कि नहीं देखे आप? देखे। लगेगा कि देख रहा है कहीं पर और वो उसका निशाना कुछ और रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सोच लीजिए कि कान्हा आदमी जो होगा ना, तो उसका डिम्हा जो होगा ना कहाँ पर होगा? बीच में होगा। कहाँ पर होगा? बीच में। अब बीच को ही हम लोग क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो उसको हम मिडिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल में कहते हैं। तो इसलिए कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो हम पहले बोल दिए कि कान्हा आदमी का डिम्हा कहाँ पर रहेगा? मध्य में रहेगा। इसलिए कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब है बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़। बिल्कुल, बांध ठीक है, बांधवगढ़ ये भी आपको मध्य प्रदेश में है। अब देखिए अभी बाढ़ का समय आया हुआ है और बांध बीच बीच में हम लोग कहीं कहीं पर देखते हैं। तो बांध जो हम लोग भी देखते हैं, तो बांध कहाँ पर बनता है? यहाँ पे गड्ढा होता है। देखिए आप गौर करिए, आप सोचिए थोड़ा, खेत समय जो बांध हम लोग बनाते हैं तो बांध कहाँ बनाते हैं? किनारे पर कि बीच में बनाते हैं? मध्य में बनाते हैं, बीच में बनाते हैं। इसलिए याद रखिए कि बांधवगढ़ बांध बनाएंगे कहाँ पर बनाएंगे? मध्य में बनाएंगे। इसलिए बांध तो मध्य, बांध तो मध्य, और उसी बांध कहाँ पर बनाएंगे? मध्य। हाँ, मध्य बनाएंगे, इसलिए मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वही बात करें अब हम पन्ना की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। अब एक बात बताइए, पन्ना जो है पेज पन्ना कॉपी में कहाँ पे रहता है? बीच में रहता है ना, उसके ऊपर में क्या रहता है? उसका कवर रहता है ना। चलिए याद कर लीजिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। बांधव को कैसे याद रखेंगे? बांध से, और बांध हम लोग मध्य बनाते हैं। आगे है कान्हा
टाइगर रिजर्व। कान्हा वाला में कैसे याद रखेंगे? डब्बा, उसका डब्बा बीच में होता है। हाँ, कान्हा आदमी का डिम्हा जो होता है वो आपको मध्य में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो है यह आपको मध्य प्रदेश में है। तो बताएंगे आप लोग कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पर है। अच्छा एक बात बताइए, इंदिरा, ठीक है, प्रियदर्शनी पेंच, पेंच हम लोग कहाँ लगाते हैं? ये भी हम लोग मध्य में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बीच में लगाते बीच हैं। में होता है। तो इसलिए याद रखिए कि इंदिरा प्रियदर्शनी, और इंदिरा मतलब तो इंदिरा गांधी को भी याद रख सकते हैं। और वो देखने में बिल्कुल, उसको दर्शन करने में एकदम प्रिय लगती थी ना, बहुत ही सुंदर थी, स्मार्ट थी वो इंदिरा गांधी। बात समझ में आ रहा है ना? इंदिरा गांधी तो हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी ना, तो वो हमेशा तो उस जनता के बीच में रहेगी, मध्य में रहेगी। इसलिए याद रखिए कि इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा का दर्शन हमको जो मिलेगा कहाँ पर? लोगों के बीच में मिलेगा। इंदिरा गांधी सबके बीच में रहेगी, इसलिए इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है। बात सही है। और इंदिरा गांधी आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके कि इंदिरा गांधी किन से शादी किए हुए थे, ठीक है? बस इतना बताते हैं, वो किसी मुस्लिम से शादी किए थे। आगे है सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है यह आपको मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और वहीं बात करें हम संजय दुबड़ी की, संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व जो है यह भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। आप देखिए एक बात बताते हैं, संजय नाम का कोई लड़का है और वो एकदम से दूबर हो गया है। क्या हो गया है? दूबर का मतलब क्या होता है? पतला, दूबर हो जाना, पतला हो जाना। तो कहने का मतलब ये है, और दूबर होने के कारण से ना हमेशा दुबक के रहता है। तो देखिएगा ये चूहा सबको कहाँ पर दुबक के रहता है? बिल में दुबक के रहता है ना। अब बच्चा सबको, जो कमजोर है सबको कहाँ पर देखिएगा दुबक करके रहता है? बच्चों के बीच में दुबक के रहता है कि उसको कोई पूछ नहीं दे, मास्टर कोई सवाल नहीं पूछते या पीछे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मध्य में याद रखेंगे। तो संजय नाम का कोई लड़का है ना, संजय दुबर, वो दुबक के रहेगा। कहाँ पर दुबक के रहेगा? मध्य में। संजय दुबर नाम का लड़का कहाँ पर रहेगा? दुबक के मध्य में। तो ये आपको याद हो गया होगा। फिर इसके बाद है सतपुरा। सतपुरा जो है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, यह भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। अब देखिए सतपुरा की यदि हम बात करें तो सतपुरा का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई जगह का नाम लीजिए, जैसे कि रामपुर है कि नहीं, और नहीं, ठीक है, पुर से जुड़ा हुआ कोई भी नाम ऐसा लीजिए, मधेपुर, मुजफ्फरपुर। तो इस तरह का जो आपको हाजीपुर, तो ये जो नाम हम लोग लेते हैं इसमें आपको स्पष्ट, थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है। सतपुरा मतलब 7 गो पुर। तो 7 गो पुर का मतलब 6 गो के बाद सतमा, 6 गो के बाद सतमा। तो 6 गो के बाद सतमा यदि है तो इसका मतलब किसी बीच में न होगा। अगर पहले स्थान पर होगा तो बीच में नहीं होगा। लेकिन सतपुरा मतलब 7 गो पुर, 6 गो पुर के बाद सतमा पुर है तो बीच में रहेगा, यानी कि मध्य में रहेगा। इसलिए सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और बताए थे कि संजय दुबर नाम का कोई व्यक्ति है, वो दुबक के कहाँ पर रहेगा? मध्य में रहेगा। इसलिए संजय दुबड़ी जो है वो अभी आपको मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप लोग बता दीजिए? भोपाल है। कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो बताएंगे आप लोग कि भोपाल में आपको एक घटना हुई थी 3 दिसंबर 1784 में। बात समझ में आ रहा है? 1784 या 1984, थोड़ा सा डाउट है। तो ये आपको कौन सा गैस रिसाव हुआ था? सही बात बताए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपको क्या हुआ कि ये लीक हो गया था। लीक का मतलब रिसाव हो गया था, जिसके कारण से फैक्ट्री में भयंकर आग लग गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेलघाट। क्या है? मेलघाट। अब देखिए मेलघाट तो महाराष्ट्र, मतलब देखिए मेल मतलब सोच लीजिए कि हम लोग मेल कर लेंगे, मेल कर लिए, इसका मतलब हम लोग मिल गए। तो मिल के कौन रहता है? महान आदमी सब रहता है ना। और जब महान आदमी से मिल के रहेगा तब महाराष्ट्र का निर्माण होगा ना। कैसा राष्ट्र का निर्माण होगा? महान राष्ट्र का। इसलिए महान राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, यानी कि मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो मेल करके कौन रहेगा जल्दी बताएंगे आप लोग? महान आदमी सब रहेगा, इसलिए महाराष्ट्र में। इसके बाद है पेंच। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया होगा कि पेंच कहाँ लगाते हैं? मध्य में बताए थे, और यहाँ फिर से एक बार आ गया। पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह आपको मध्य प्रदेश में ही है, में भी है और महाराष्ट्र में भी है। बात समझ में आ रहा है ना?
तो पेंच जो महाराष्ट्र दो। बिल्कुल हाँ वो तो मिलता है, मौसम मध्य प्रदेश भी है, मौसम महाराष्ट्र भी है। तो हम लोग वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कोई एक ऑप्शन होगा या रहेगा इनमें से कोई। दोनों, इनमें से दोनों। तो दोनों में आपको महाराष्ट्र भी हो जाएगा और मध्य प्रदेश भी हो जाएगा। तो बताइए कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और सही बात है, पेंच टाइगर रिजर्व दोनों बोलिए। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद है सह्याद्री जो है टाइगर रिजर्व, यह आपको कहाँ पर है? देखिए सह्याद्री है, सह का मतलब क्या होता है ये आप लोग बता दीजिए, वो बताइए सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ देना, सहायता करना। तो सहायता कौन करेगा? जो महान आदमी जो महान रहेगा, जो मेल करके रहेगा वो महान, तो सहायता भी तो करेगा, मेल रहेगा तब तो मदद करेगा, सहायता करेगा। इसलिए सहायता से याद रख लेंगे सह्याद्री। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। तो बताएंगे आप लोग कि महाराष्ट्र में जो है कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, बताइए। एक है मेलघाट, दूसरा है पेंच, पहले दूसरा क्या है? पेंच है, तीसरा है सह्याद्री, तीसरा क्या है? सह्याद्री, और चौथा है आपको बोर। चौथा क्या है? बोर। चौथा क्या है? बोर है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे हम बात करें इसकी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है अपने भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये बात पता है आप लोगों को। तो ये जो नगर है ना, तो ये मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब सबसे धनी शहर है। कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों का, अब मुंबई है पैसे वालों का। तो कहने का मतलब सबसे धनी शहर है, मुंबई में सब नहीं रह सकता है। अगर कोई गरीब वहाँ पर चला गया ना तो बेचारा बोर हो जाएगा, मतलब उब जाएगा। इसलिए बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो कहाँ पर बोर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए दिल्ली है दिल वालों का और मुंबई है पैसे वालों का, ठीक है। तो आइए इसके बाद है तडोबा अंधेरी। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है जो कि आपको, यह भी आपको महाराष्ट्र में ही है। तडोबा अंधेरी, यह भी आपके लिए एक नया प्रश्न है। तडोबा अंधेरी जो है यह आपको महाराष्ट्र में ही है। वहीं अगर बात करें नावेगांव नागजीरा की, किसकी? नावेगांव नागजीरा की। बिल्कुल, नावेगांव नागजीरा, तो यह भी आपको महाराष्ट्र में ही है। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में ही एक टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर बात करें तडोबा अंधेरी की तो यह भी आपको महाराष्ट्र में ही है। तो बताइए महाराष्ट्र में क्या सब बताए हैं, पहले इस दो का नाम लीजिए जो अंतिम में है। तडोबा अंधेरी, बोलिए। तडोबा अंधेरी। तडोबा, देखिए तडोबा में डोबा लगा हुआ है ना। और आपको पता होगा, कभी मौका मिले तो जाके घूमिएगा मुंबई में। तो मुंबई में क्या है आपको कि समुद्र का तट है। तो समुद्र तट है तो समुद्र में जाने के बाद कोई गिर भी सकता है ना, क्या कोई वहाँ पर डूब भी सकता है ना। तो इसलिए तडोबा से याद रख लीजिएगा, तडोबा डूब जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो तडोबा मतलब डूब जाएगा। तो इसलिए तडोबा जो है, तडोबा अंधेरी, ये आपको कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। वहीं अगर नावेगांव नागजीरा की बात करें तो नावेगांव नागजीरा जो है यह भी आपको महाराष्ट्र में ही है। नावेगांव नागजीरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। नावेगांव नागजीरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बताइए एक बार पहले आप लोग कि महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तडोबा अंधेरी क्या है? तडोबा अंधेरी है। दूसरा क्या है? नावेगांव नागजीरा। सही बात बताया आप लोग, नावेगांव नागजीरा। नावेगांव नागजीरा ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो बताइए नावेगांव नागजीरा क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। सही बात बताए, नावेगांव नागजीरा क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दुधवा। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए कि दुधवा, देखिए हम लोग अगर दूध जो दूहते हैं पशु को, तो हाथ को कैसे करते हैं? ऊपर करते हैं ना। तो ऊपर से याद कर लेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश। यानी कि दूध जो अगर भैंस का दूहना हो या गाय का दूहना हो तो हाथ को ऊपर करते हैं। इसलिए याद रखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करें अगर पीलीभीत की, तो पीलीभीत जो है यह भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। पीलीभीत, बताइए पीलीभीत है क्या है? पीलीभीत। अब देखिए ना, बात करते हैं पीलीभीत है ना, तो पीलीभीत को पीला भूत याद रख लीजिए। अब पीला कपड़ा किस राज्य के मुख्यमंत्री पहनते हैं? उत्तर प्रदेश के। क्या नाम है उनका? श्री आदित्यनाथ योगी पूरा नाम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पीला कपड़ा पहनते हैं ना वो, इसलिए याद रखेंगे कि पीलीभीत है तो याद रखेंगे पीला भूत। अब पीला भूत के जैसे कौन दिखेगा? आदित्यनाथ योगी दिखेंगे। तो आदित्यनाथ योगी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो पीलीभीत
टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करें अमानगढ़ की, कहाँ की बात करें? अमानगढ़ की, तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह आपको उत्तर प्रदेश में है। देखिए अमान का मतलब यहाँ पर याद रखिए, औ को भूल जाइए, यहाँ पर मान है तो मान का गढ़, मान मतलब क्या होता है? इज्जत, आदर, सम्मान। तो ये सम्मान का गढ़ किसके पास होगा? जो ऊपर की ओर चढ़ेगा, जो ऊपर की ओर चढ़ेगा, जो विकास करेगा। अरे समाज में आजकल उसी का नाम है जिसके पास पैसा है, जो विकास किया हुआ है। गरीब का कभी चर्चा कर रहा है कोई नहीं कर रहा। तो वही बात है, अमानगढ़, मान का गढ़ किसके पास? जो ऊपर की ओर चढ़ेगा। इसलिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब वही बात करें अगर हम जिम कॉर्बेट की, तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है, सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना, यह आपको भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। आप सुबह सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? जिम करते हैं। इसलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट जो है आपको टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो जिम करते हैं। इसलिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। और ये जो जिम कॉर्बेट, देखिए आप जो जिम करते हैं ना, तो शरीर का आपका एकदम खंड खंड दुखने लगता है। दुखता क्यों दुखता है? तो इसलिए याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बात समझ में आ रहा है? कौन खंड में है? उत्तराखंड में है। और उसके बाद यदि हम बात करें राजा जी की, तो राजा जी जो है ना, ये भी आपको उत्तराखंड में ही है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब देखिए राजा जी है, तो राजा जी में रा लगा हुआ है ना, तो उत्तरा में रा लगा हुआ है। उत्तराखंड, उत्तरा में रा लगा है, तो राजा जी, तो उत्तराखंड। नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए आप उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में कौन? सबसे पहले तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट के बाद उत्तराखंड में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक बार आप बताएंगे कि दुधवा और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सही बात बताए। तो अब एक बात और बता देंगे आप कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सही बात है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अमानगढ़ मतलब मान का गढ़ किसके पास होगा? जो ऊपर की ओर विकसित करेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश में ही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसके बाद आपको है सुंदरबन, ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। तो देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप मान के चलिए कि आपको कोई लड़की आपको पसंद आ गई, तो कोई लड़की जो पसंद आ जाती है वो क्या चीज़ पसंद आती है आपको? सुंदर। उसके गाल पर पसंद आती है। क्या चीज़ पर? उसका गाल खुला खुला हुआ रहेगा। बात समझे? तो आपको पसंद आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि गाल से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, गाल से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। यानी कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर हम बात करें बुक्सा की, क्या चीज़ की? बुक्सा की। तो बुक्सा जो है यह भी आपको बुक्सा, बहुत से बंगाल है। और बक्सा को हम लोग बगले में लेके जाते हैं ना, इसलिए अरे ट्रेन पर चढ़ते हैं हम लोग तो बक्सा कहाँ रखते हैं? बगल में रखते हैं। तो इसलिए बुक्सा, ये को बक्सा याद रखेंगे। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो बताइए सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ट्रिक क्या बताए थे? सुंदर। हाँ, कोई भी लड़की आपको सुंदर क्या चीज से लगेगी? गाल से लगेगी। इसलिए सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपको बंगाल में ही है। बुक्सा में हम लोग बॉस याद रखेंगे या बुक्सा में बुक्स याद रखेंगे। बुक कहाँ रखते हैं? बगल में, इसलिए पश्चिम बंगाल। आगे है आपको कवल। क्या है? कवल है। देखिए कवल को याद रख लीजिए, कव्वाली। और कव्वाली जो आप लोगों में गाया जाता है, तो कव्वाली एक तरह से हम लोग गाना समझ लेंगे उसको। क्या समझ लेंगे? गाना। तो इसलिए कव्वाली क्या है? एक तरह से गाना है। तो इसलिए कव्वाली जो गाने के लिए आएगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? वो सुनने के लिए जाएंगे। बात समझ में ना? सुनने के लिए खूब तेल लगा लेंगे माथा में, खूब स्मार्ट बन के जाएंगे हम लोग। क्या सुनने के लिए? कव्वाली। गाना सुनने के लिए जाएंगे, यानी कि कव्वाली सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए कवल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कवल मतलब कव्वाली सुनने के लिए कैसे जाएंगे? तेल लगा के जाएंगे। और उस कव्वाली को हम ना समझ होंगे तो हम बच्चा आदमी होकर के क्या समझेंगे उसको? ये कव्वाली नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? गाना समझेंगे। इसलिए कवल राष्ट्रीय उद्यान या कवल टाइगर रिजर्व यह आपको कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो बताएंगे आप लोग कि तेलंगाना जो है वो किन की राजधानी है, या तेलंगाना जो है वो किस राज्य की जिला है?
आंध्र प्रदेश की। किसका जिला है? आंध्र आंध्र प्रदेश की जिला है। इसका है अमराबाद। बोलिएगा। प्रदेश। देखिए पहले के लोगों को देखते थे, अब जैसे हम अपने बाबा को देखते थे कि साबुन नहीं लगाते थे कभी। डेली उनका था कि जब वो नहाने के लिए जाते थे तो बाल में तेल लेकर के जाते थे, तेल लेकर के तब नहाते थे। और पहले के जो भी थे बुजुर्ग सब, तो देखिएगा उनका, आप गौर कीजिएगा, तेल लेकर के तब नहाने के लिए वो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी ऐसी जो पहले के लोगों को जो इतना उतना उम्र होता था, एज जो ज़्यादा होता था, लंबी आयु जो होता था, साधु महात्मा से इतने अमर जो हो जाते थे, सबका सर्कुलर वही था। अभी भी आप सर्च करके देखिएगा गूगल पर, तो नहाने का वो विधि है। नहाने से पहले पूरे शरीर में तेल लगाइए और तब जाइए नहाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अमराबाद, मतलब अमर कैसे हो जाएगा लोग? जब शरीर में तेल उल लगा करके नहाने के लिए जाएगा तब। इसलिए अमराबाद याद कर लीजिएगा। अमर है ना, तो अमर होना है तो तेल उल लगा करके आपको नहाना होगा, याद रखिएगा। और थोड़ा बहुत गीत उत भी गाना होगा, क्योंकि गीत उत गाएंगे तो हम भगवान का गीत गाएंगे, भगवान का गीत गाएंगे तब तो अमर हो जाएंगे। इसलिए अमर होने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा बताइए? अमर होने के लिए तेल लगा के नहाने के लिए जाएंगे और साथ में थोड़ा भगवान का गाना भी गाएंगे। अब देखिएगा हिंदू में गाना नहाने के लिए जाता था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय करता रहता है नहाने, खासतौर पर ठंडा में देखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि अमर होने के लिए वो ऐसा कर रहा है। क्यों कर रहा है? अमर होने के लिए। यानी कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसके बाद तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बुक्सा पश्चिम बंगाल। सही बात है। बुक्सा मतलब बुक या बक्सा, उसको बगल में रख के जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि सिमलीपाल, सिमलीपाल है क्या है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कहाँ है? तो ये आपको उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखिए एक बात बताते हैं, सिमलीपाल, सिमलीपाल में बस सिमली याद कीजिए थोड़ा, सिमली। अब मान के चलिए किसी लड़की से आपको संपर्क बन जाए तो हम उसको सिम खरीदाने के लिए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कि तुम सिम ले ली ना, तब तुम यहाँ से जल्दी से उड़ जाओ। उड़ जाओ मतलब चले जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। इसलिए सिमलीपाल, तो सिमलीपाल का मतलब सिम ले ली तो अब जाओ, तो इसलिए सिमली, तो सिमली, सिमली तो उड़ जाओ। नहीं समझ आया मेरा बात? तो इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। इसके बाद है सतकोसिया, मतलब वो जो सिम लेने के लिए लड़की आई थी वो कितना कोस से आई थी? 7 कोस से। इसलिए उसका नाम है हम रख देंगे सतकोसिया। सतकोसिया को क्या बोलेंगे? सिमली और चले जाओ, सिमली चले जाओ। इसलिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो बताएंगे सतकोसिया के अलावा और कौन सा पढ़े अभी हम लोग? सिमलीपाल। और ये सिमलीपाल जो है वो किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये सतकोसिया क्या है? टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। याद रखिएगा, उड़ीसा में पूरी बहुत ही फेमस है। पूरी, पूरी खाने वाला पूरी नहीं, जगन्नाथ भगवान है वहाँ पर, जगन्नाथ पूरी उसको कहा जाता है। वो बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद जो है वो खिचड़ी है। याद रखिएगा, क्या है? खिचड़ी है। ठीक है, जिसको आप लोग खिचड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद है कालकट मुंदन। अब देखिए यहाँ है कालकट मुंदन थुरई। अभी मनीष कश्यप को जो तमिलनाडु के जेल में रखा गया था, एक तरह से उसके लिए काले बन के आ गया था ना, तो इसलिए कालकट मुंदन थुरई, उस मनीष कश्यप के कारण से कितना आदमी को थुरई खाना पड़ा, मतलब कितना आदमी को थुराना पड़ा, अभी भी थुरा रहा है। मनीष कश्यप को जेल से लाने, तमिलनाडु के जेल से बिहार लाने के लिए कितने लोगों को थुराना पड़ा। इसलिए याद रखिएगा कि कालकट मुंदन थुरई वो जो आपको किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कालकट मुंदन थुरई जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कालकट मुंदन थुरई कहाँ पर है? नाम को स्पष्ट कीजिए आप लोग। कालकट मुंदन थुरई, बिल्कुल। कालकट मुंदन थुरई जो है तमिलनाडु राज्य में है। फिर वहीं पर अगर बात करें हम अन्ना मलाई की, किसकी बात करिए? बात करें अन्ना। देखिए अन्ना मलाई, मलाई को कभी देखें आप लोग मथते हुए? मलाई को मथते हुए कभी देखे हैं? कैसे मता रहता है? बिल्कुल ऐसे ऐसे मता आता है। ऐसे ऐसे जो मथता है तो उसमें कीड़ा उड़ा भी रहता है या कीड़ा नहीं रहता, पुराना वाला मलाई सब जो रहता है पीला पीला दिखते रहता है, वो सब एक दूसरे में मिल जाता है। तो मिल जाएगा तो तमिलनाडु, मिल जाएगा तो तमिलनाडु। इसलिए अन्ना मलाई जो है
वह आपको तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो बताइए तमिलनाडु में और कौन सा है? कालकड मुंदथुरई, मुंदनथुरई, बोलिए कालकड मुंदनथुरई। देखिए नाम यदि आप लोग उच्चारण नहीं करते हैं, नाम आप मेरे साथ नहीं बोलते हैं, तो वही प्रश्न फिर आपके लिए एक दिन बोझा बन जाएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ दिन से, इसमें आपको इसी में से अब कोई भी परीक्षा में आपको आएगा क्वेश्चन, तो भारत में से एक पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, ये गारंटी है। तो आने वाले टाइम का मेहनत आप लोग यहीं पर ख़त्म कर लीजिए। अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जोरदार मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तो उस समय इतना जोरदार मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए फर्स्ट टाइम मेहनत करना है, थोड़ा हिसाब से मेहनत कर लीजिए, खूब मेहनत से मेहनत कर लीजिए। तो बताइए कि कालकड मुंदनथुरई, बोलेंगे कालकड मुंदनथुरई। कालकड मुंदनथुरई जो है ये क्या है? एक बाघ रिजर्व है या टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है, बिल्कुल। इसके बाद है आपको अन्नामलाई, अन्नामलाई, मलाई, अन्नामलाई, तो मलाई तो मिल, मलाई को मथेंगे तो मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा तमिलनाडु। इसका है देखिए एक और यहाँ पर है मलाई से जुड़ा हुआ है मधुमलाई। क्या है? मधुमलाई। तो मलाई तो याद रख लीजिए, मलाई को मिला देंगे ना, बस हो गया बात खत्म। मधुमलाई और अन्नामलाई काम आपका चल गया। इसके बाद है सत्यमंगलम। क्या है? सत्यमंगलम। देखिए हम लोग एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ जब मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं, और सत्यमंगलम हम लोग जैसे लोग प्रणाम आदाब नमस्कार करता है ना, और संस्कृत में कहे तो मंगलम नहीं, तो इसलिए सत्यमंगलम जो है यह भी आपको तमिलनाडु में ही है। सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही। सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। इसके बाद है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है ये बताइए आप लोग? चेन्नई है। कहाँ पर है? चेन्नई है। अब देखिए श्रीविल्लीपुथूर, बोलिएगा श्रीविल्लीपुथूर। अब मेगा मलाई है, फिर इसमें मलाई आ गया, तो मलाई जब इसे मलाई तो मलाई को मिला देंगे, बस बात बराबर है, इतना ही से काम चल जाएगा आपको। श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई, यह भी आपको तमिलनाडु में ही है। तो आप लोग बताएंगे फटाफट से कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। एक बार पुनः हम ऊपर से रिपीट करते हैं, तो बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बताइए। चंडीगढ़। लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वह आपको योगी जी है। इसके बाद असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ऊपर की ओर वही जाएगा जिसके पास लाख रुपया होगा। हो गया बात करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। इसका चलिए ओडिशा की राजधानी कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। इसका तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। देखिए हम लोग किसी से मिल लेंगे ना एक बार तो चैन नहीं आएगा ना, इसलिए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह से सारे राज्य की राजधानी भी आपको बता दी है हम। तो एक दो प्रश्न पूछते हैं, बताइए। आप लोग तो उस समय नहीं उपस्थित थे तो आप बताएंगे, आप भी उपस्थित नहीं थे। खैर चलिए, जहाँ से आप उपस्थित नहीं थे एक बार रिपीट कर देते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। देखिए हम बताए थे कि रानीपुर, उस गांव का नाम है रानीपुर। तो रानी है तो वहाँ के लोग खूब ऊपर चढ़ा होगा। राजा की पत्नी रानी है तभी तो नहीं, तो रानीपुर इसका नाम पड़ गया। इसलिए आपको जो रानीपुर राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हाँ, ये रानीपुर राष्ट्रीय रिजर्व जो है ना, ये भारत का 54वां राष्ट्रीय रिजर्व है। भारत का क्या राष्ट्रीय रिजर्व है? 54वां राष्ट्रीय रिजर्व है। 54वां। तो आप बताएंगे कि पहला राष्ट्रीय रिजर्व कौन सा है? आप लोग नहीं बोलेंगे। पहला राष्ट्रीय रिजर्व कौन सा है बताइए। इस पर देखना नहीं है, गलत बात है।
आप बताइए। सही बात है, सबसे पहले उठ के हम लोग वर्कआउट करते हैं, यानी कि आपको जिम करते हैं ना, तो इसलिए जिम कार्बेट जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय रिजर्व है, मतलब टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप बताएंगे कि मानस नामेरी और काजीरंगा तथा ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपको असम में है। नामदफा या पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहीं अगर वाल्मीकि की बात करें तो ये आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वैसे वाल्मीकि वैसे बिहार में है। इंद्रावती और अचनक मार, यह जो टाइगर रिजर्व है ये आपको छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। देखिए, कोई भी काम कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। तो इसीलिए अगर हमको ये जो आज टॉपिक पढ़े हैं टाइगर रिजर्व, ये कुछ कठिन भी आप लोगों को लग रहा होगा, तो ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसीलिए आप लोग इसको 1-2 बार प्रयास करेंगे, वीडियो को 2 बार 4 बार देख लेंगे ना, उसी में आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह आपको टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि बाघों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है। जस्ट अभी आप प्रश्न किए थे कि सबसे अधिक बाघ जो है वह किस प्रदेश में है, सबसे अधिक बाघ किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या जो है आपको मध्य प्रदेश में है। तो बताएंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, बाघों की सर्वाधिक संख्या यानी कि सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। अब है, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें आपको बाघ पाए जाते हैं? 18। तो 18 याद रखिएगा। कैसे पता था आप लोगों को? भारत में 18 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपको बाघ पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें बाघ पाया जाता है? 18 गो राज्य है ऐसा जिसमें कि बाघ पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। बिल्कुल सही बात बताया कि बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो टाइगर से जुड़ा हुआ है टाइग्रिस, इसलिए बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। अच्छा, आपका वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताइए? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमोसैपियंस। क्या होता है? होमोसैपियंस होता है। अच्छा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? रैना टिग्रिना। क्या है? रैना टिग्रिना। तो बताइए कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18। सही बात है। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का मतलब क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जब भी बोले तो इसका मतलब समझिए, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब एक देश और दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है ना, उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो बताइए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको बाघ पाए जाते हैं? 18। और सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाया? मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी जो टाइगर रिजर्व हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54 यानी कि 54 है। कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54। 54 को। कितना है? 54 को 54 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व, देखिए टाइगर रिजर्व समझते हैं कि नहीं आप लोग? ये आप केवल पढ़ रहे हैं, बताइए। टाइगर रिजर्व का मतलब समझ लीजिए, चिड़ियाघर समझते हैं ना? तो चिड़ियाघर में चिड़िया को, पशु को, पक्षी को, सबको सुरक्षित रखा जाता है ना, उसी को कहा जाता है रिजर्व। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो वहाँ पर टाइगर को सुरक्षित रखा जाता है। जंगली जानवर को मारने का अलाउ नहीं ना है। अभी जो नीलगांव गाँव में अपराध कर रहा है, अगर आप उसको मार दीजिएगा तो आपको केस हो जाएगा। उसको मारने का अधिकार नहीं है। इसलिए टाइगर रिजर्व बनाया गया है कि टाइगर सबको सुरक्षित रखे। ऐसा क्यों किया जा रहा है बताइए तो आप लोग? इससे क्या होगा? इससे हम लोग को हानि होगा। क्या हानि होगा?
हानि होगा कि सब पृथ्वी पर हर एक प्राणी सही बात बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ये हम इनके बातों को क्लियर करते हैं। इकोसिस्टम जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीवों पर आधारित होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण से अगर शेर मर जाएगा तो इससे हमारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। इसी वजह से बाघ को बचाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54 को है। कितने हैं? 54 को टाइगर रिजर्व है, 50 प्लस यानी कि 54 को है। इसके बाद भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है बताइए? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट हम बताए थे बाकी क्लास में। क्या बताए थे बताइए तो आप लोग? भारत का सुबह सुबह सबसे पहले उठ के जिम करेंगे ना। इसके बाद है जिसे 1 अप्रैल 1973 में बताए थे। 1 अप्रैल 1973 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को। तो बताइए, जिम जो हम लोग करेंगे ना, तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको पेल के खाना भी पड़ेगा ना। अगर पेल के नहीं खाएंगे तो जिम करेंगे तो शरीर काम ही नहीं करेगा ना। कहने का मतलब ये है, पेल के खाने का मतलब ये होगा कि खूब अधिक खाना पड़ेगा आपको। और वैसे भी जिम करने वाले को तो भूख लगेबे करेगा, काहे कि वर्कआउट करता है ना, वो शारीरिक काम करता है ना। तो बताएंगे आप लोग कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह एक टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है, कब घोषित किया गया? 1 अप्रैल 1973। तो अब बताइए कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठगना दिवस। होली दिवस, ठगना दिवस बोलते हैं आप लोग। चलिए, मूर्ख दिवस, ठीक है। बात समझ में आ रहा? तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया ये बताइए? जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई है वही 1973 ईस्वी में हुई है। अब आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब अधिक दूरी पर जो आपको टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो अधिक दूरी पर वो क्षेत्रफल में हो गया। तो क्षेत्रफल में आपको सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अभी क्वेश्चन आप किए थे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा नाग सांप को जो देखेंगे तो अनहरा ही जाएंगे ना अपने सब। तो इसलिए याद कर लीजिए कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे बड़ा मतलब टाइगर रिजर्व है। किसकी दृष्टि से सबसे बड़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो सबसे छोटा आपको महाराष्ट्र में है। सबसे छोटा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब 2 बातों में फंसना नहीं है आप लोग को, एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में कितना वर्ड हो गया जानते हैं? 2 वर्ड हुआ, आंध्र और प्रदेश। महाराष्ट्र में केवल 1 वर्ड में ही काम निकाल लिया गया है। तो महाराष्ट्र को छोटा वाला मान लीजिएगा और आंध्र प्रदेश को बड़ा वाला। तो बड़ा सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आपको कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। और वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है आपको बोर टाइगर रिजर्व। बताएंगे आप लोग जरा? बोर टाइगर रिजर्व। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि बोर टाइगर रिजर्व। बोर कहाँ पर इंसान जाकर के हो जाएगा? महाराष्ट्र में ना। महाराष्ट्र मतलब मुंबई, तो मुंबई में ही हो जाएगा ना, क्योंकि मुंबई पैसे वाला का है ना। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखेंगे हम लोग कि बोर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। देखिए बाघों की, अब देखिए यहाँ पर था क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा कौन था? नागार्जुन सागर श्रीशैलम था। और सबसे छोटा कौन था? बोर टाइगर रिजर्व था। वहीं पर आपका रहा कि बाघ की संख्या के हिसाब से, मतलब बाघ के संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा बाघ जो है वो कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, जिम कॉर्बेट रिजर्व में है, जो कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हम बताए थे ना कि जिम करेंगे तो एकदम खंड खंड दुखने लगता है ना, टूटने लगता है ना एकदम से। तो इसलिए बाघ की संख्या के अनुसार से सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट रिजर्व है। बात समझ में आ रहा है? अब आपका तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है, कैलाश सांखला, यही प्रश्न आप पूछे थे ना अभी। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। देखिए टाइगर मैन मतलब आदमी, तो शंकर भगवान को आदमी मान लेंगे हम लोग, तो टाइगर मैन। तो टाइगर मैन किसको कहेंगे? टाइगर मैन याद रहेगा ना तो आराम से काम बन जाएगा आपको। टाइगर मैन, टाइगर मतलब बाघ, मैन मतलब आदमी, तो टाइगर मैन किसको कहेंगे? टाइगर किसके पास होगा? बताते हैं कैलाशवासी के पास। कैलाशवासी कौन है? महादेव है। तो टाइगर मैन किसको कहेंगे? कैलाश पर रहने वाले को। इसलिए कैलाश शंख। और वैसे भी वो जो कैलाश पर जो रहते हैं वो शंखों तो बजाते हैं,
शंख बजाते बजाते हैं, इसलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहेंगे? कैलाश श्रृंखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहेंगे? कैलाश श्रृंखला को कहेंगे। तो बताइए कि बाघों की संख्या के अनुसार से सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। और भारत के बाघ अर्थात टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बस इतना ही प्रश्न था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।